हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट है। ये ऑलरेडी मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने करा रखा है, तो प्लेलिस्ट बना होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसे ही और भी प्रैक्टिस सेट के लिए मेरी नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। ये वीडियो जिनके भी आने वाले एग्ज़ाम है 19,838 भर्ती के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। 1 से 100 तक इसमें टोटल क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे खुद से भी सॉल्व कीजिए और देखिए आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी, किसमें थी? तो आंसर हो जाएगा डी, मराठा प्रशासन में। सेकंड क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हो रही थी तो उस समय भारत में कौन उस समय बादशाह थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अकबर। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ की गई थी। नेक्स्ट, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 ईस्वी में हुई थी। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत कौन थे? तो पुनर्जागरण के जो आंदोलन के कार्यकर्ता थे वो कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा गया है। इसमें से कौन सही नहीं है? मौलाना आजाद, अल हिलाल ये सही है। लोकमान्य तिलक, केसरी इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी, ये भी सही है। महात्मा गांधी, द पायनियर, ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, तो नहीं ही पूछा गया था, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? आंसर होगा दिसंबर 1856 में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 1857 के यहाँ पे नायक सब दिए हुए हैं और उनके कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ थे। बख्त खान, बख्त खान के बारे में बात करें तो इनके जो कार्य क्षेत्र थी ये थी दिल्ली। मौलवी अहमदुल्ला जो थे ये अगर बात करें तो ये अवध के कार्य क्षेत्र से थे। कुंवर सिंह जो थे ये आरा के जगदीशपुर आरा बिहार के क्षेत्र से थे। नाना साहब की बात करें तो नाना साहब और तात्या टोपे कानपुर क्षेत्र से विद्रोह के नेतृत्व कर रहे थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो 4132, जो कि देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। 4132 ये आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, जो कि एकमात्र अधिवेशन थी? तो वो थी बेलगांव अधिवेशन 1924। सी इज द करेक्ट आंसर। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी?
तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। ए यहाँ पे जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? आंसर होगा प्रियदर्शी। अपने शिलालेखों में जो है अशोक को प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? आंसर हो जाएगा ए खारवेल। खारवेल के बारे में जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में आपको जो है चर्चा की गई है। निम्न में से प्राचीन भारत के लेखकों एवं पुस्तकों का कौन सा गलत मिलान है? इसमें से कौन से जो है गलत यहाँ पे इनकरेक्ट के बारे में बोला गया है? तो बात करें यहाँ पे मुचकटिकम शूद्रक, ये सही है। रघुवंशम ये कालिदास की पुस्तक है, ये भी सही है। बुद्धचरित अश्वघोष की पुस्तक है, ये भी सही है। कादम्बरी हर्षवर्धन की पुस्तक है, ये गलत है। यहाँ पे जो है डी ही आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत ही पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आंसर होगा डी धौलावीरा। धौलावीरा में जो है 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग्म का सुमेलन सही नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है कौन सा जो है इसमें सही नहीं है। आलमगीर ये उत्तर प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। लोथल गुजरात में है, ये भी सही है। कालीबंगा हरियाणा में, ये गलत है। कालीबंगा जो है राजस्थान में, हरियाणा में नहीं है, तो यहाँ पे गलत ही पूछा गया था। बाकी रोपर जो है आपके पंजाब में है, ये भी यहाँ पे जो है करेक्ट दिया हुआ है। तो गलत आंसर था, तो सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बने थे? आंसर होगा जमाली। ए इज द करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की जो माँ है वो किस वंश से संबंधित थी? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कोलिवीय वंश से। डी इज द करेक्ट आंसर। और उनके पिता की अगर बात करें तो वो शाक्य वंश से संबंधित थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। महाजनपद यहाँ पे दी गई है और उसकी राजधानी दिया हुआ है। बात करें यहाँ पे मत्स्य, मत्स्य की राजधानी कहाँ है? तो विराटनगर में है। कुरु की राजधानी कहाँ है? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी मथुरा में। अश्वमेध की पोतन में। यानी कि 4312 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी 3412 इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आंसर होगा शिवहर। बिहार में जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला वो है शिवहर। शिवहर जिला की अगर बात करें तो ये 1880 में इसकी स्थापना हुई थी। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर हो जाएगा डी 2016 में। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम जो है ये 2016 में पारित किया गया था। बात इसकी जो है 2015 में इसके पारित होने की हुई थी, लेकिन फाइनली जो है 2016 में इसको पारित किया गया। बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन दिया हुआ है जेठियन पहाड़ी, पीर पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी। तो इसमें से जो है बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो सोमेश्वर पहाड़ी इज द करेक्ट आंसर। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे?
जयप्रकाश नारायण जो है इसमें से कौन से आंदोलन से संबंधित थे? करेक्ट आंसर होगा डी, भारत छोड़ो आंदोलन से, जो कि 1942 में हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन से जयप्रकाश नारायण संबंधित थे। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? यहाँ पे बोला गया है इसमें से कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मधुबनी की बात करें तो ये सीमा साझा करता है, किशनगंज भी करता है, सीतामढ़ी भी करता है, पूर्णिया नहीं करता। डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जिला जो है साझा नहीं करता, तो पूर्णिया जो है नहीं करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? आंसर हो जाएगा डी, बांकीपुर, पटना में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किया गया था। निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामीन की उपाधि धारण की थी? आंसर होगा धर्मपाल ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है पूछा गया, इसमें से कौन सा युग जो है सुमेलित नहीं है? बात करें प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रथम बौद्ध संगीत जो है राजगृह में ही हुई थी। प्रथम जैन समिति पाटलिपुत्र में, ये भी सही है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये भी सही है। कर्नाट वंश के संस्थापक गंगदेव, ये जो यहाँ पे गलत हो गया, तो इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देश के कुल मखाना उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार उत्पादित करता है? आंसर हो जाएगा ए, 90%। द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? आंसर होगा बी, द बिहार हेराल्ड समाचार प्रकाशन जो है ये आपके गुरु प्रसाद सेन के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया है बुध, शुक्र, मंगल, शनि। किसको जो है भोर का तारा कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शुक्र को। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह कौन सा है? आंसर होगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर जो है वार्षिक तापांतर जो है टेम्परेचर बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? आंसर हो जाएगा डी, सिलिकॉन के। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। जब बात करें सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? आंसर होगा डी, परतदार या औषधि चट्टान में जो है कोयला एवं पेट्रोलियम पाए जाते हैं। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? आंसर होगा ए, जलवाष्प। ज्वालामुखी से जो है सबसे ज्यादा जलवाष्प गैस निकलती है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? ऑप्शन के अनुसार अगर देखें, अगर आपसे यहाँ पे गुजरात रहता तो गुजरात का जो है सबसे अधिक लंबी तटरेखा है, पर यहाँ गुजरात ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो तमिलनाडु जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा डी, अरावली की पहाड़ियाँ जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ए, पेरिस में। ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन बना है? आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा सी, 1944 में जो है वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे? आंसर हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। मूल अधिकार की अगर बात करें तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची की अगर बात करें तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये लिया गया है कनाडा से। मतलब 3, 5, 1, 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का भाग 9 में जो है पंचायत के बारे में बोला गया है। संविधान का भाग 8 के बारे में अगर बात करें तो इसमें जो है संघ क्षेत्र के बारे में बोला गया है। संविधान का 4A के बारे में जो है मूल कर्तव्य के बारे में बोला गया है। भारतीय संविधान का भाग 9A में जो है आपके नगर पालिका के बारे में बोला गया है। यानी कि 3, 1, 4, 2 यहाँ पे जो है आपके करेक्ट आंसर हो गए, इसलिए ए हो जो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? आंसर होगा विधि के समक्ष समानता जो है यह आपके अनुच्छेद 14 में बोला गया है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? आंसर होगा बी, अनुच्छेद 123 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? आंसर होगा अनुच्छेद 148। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? आंसर होगा सी, 14 दिन में जो है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटा देना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? आंसर होगा 1/10। WTC क्रिकेट का विजेता 2025 में कौन बना है? आंसर होगा सी, दक्षिण अफ्रीका जो है इसका विजेता बना है। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है? आंसर होगा ए, 1200। नेक्स्ट, देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है? आंसर होगा ए, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू की गई है। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मिजोरम। मिजोरम जो है
पूरी तरह से साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ए 2026। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? आंसर होगा स्वास्थ्य के लिए एक विश्व जो है ये इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? आंसर होगा बी इंदौर को। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर होगा बी 151। 151 नंबर पे जो है 180 देशों में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को स्थान मिला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? आंसर होगा ऑपरेशन केलर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर होगा डी कुमार मंगलम बिरला को जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किन्हें दिया गया था, तो ये आपके दिए गए थे नरेंद्र मोदी जी को। और 2025 में किन्हें दिया गया है, तो कुमार मंगलम बिरला को। नेक्स्ट, चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंसर होगा ए मणिपुर में। पताल शब्द का उचित विलोम क्या होगा? पताल का विलोम क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बी आकाश। सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। सुंदर का जो है अपोजिट शब्द क्या होगा? तो बदसूरत। निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? आंसर होगा विद्युत धारा। इसमें से कौन सी सदिश राशि है? आंसर होगा विस्थापन। विस्थापन जो है ये सदिश राशि है, बाकी समय, चाल, दूरी ये सब जो है एक अदिश राशि है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या नाम है? आंसर होगा स्फिग्नोमैनोमीटर जो है ये रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम को कैसे जाना जाता है? आंसर होगा बी जड़त्व के नियम को ही न्यूटन की गति का प्रथम नियम भी बोला जाता है। नेक्स्ट, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी तब जो है उस व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ने लगेगा, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। नेक्स्ट, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। करेक्ट आंसर होगा वायु दाब में कमी के कारण जो है पेन से स्याही निकलने लगती है जब हम हवाई जहाज में यात्रा करते हैं। कुछ युक्तियां संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं, इसे जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है कलेक्ट करना है आप लोग को। कौन कौन जो है इसमें से सही है? मैच द फॉलोइंग नहीं है, सॉरी, कौन इसमें से जो है सही है? इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें, यांत्रिक से विद्युत बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिकल मोटर की विद्युत से यांत्रिक ये भी सही है। डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत गलत है। सोलर सेल रासायनिक से यांत्रिक ये भी सही है। सिर्फ 1 और 2 जो है सही है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर।
1 बिलियन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिलियन का पीएच क्या होगा? पीएच इसका डी 8.5 होगा, 7 से ज़्यादा होगा, क्योंकि लाल से नीला कर देता है, मतलब आपका जो है ये क्षारीय है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। कास्टिंग सोडा की बात करें तो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। नीला थोथा की बात करें तो इसे कॉपर सल्फेट बोला जाता है। हाइपो की बात करें तो सोडियम थायोसल्फेट बोला जाता है। यानी कि आपके 4, 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? इसमें से जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो पोटेशियम, डी इज द करेक्ट आंसर। अधोलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है बोला गया है? आंसर होगा सी, ऑक्सो कार्बन्स। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? आंसर होगा सी, हीलियम जो है ये नोबेल गैस कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्कॉर्बिक अम्ल नींबू सही है। माल्टोस माल्ट सही है। एसेटिक अम्ल दही ये गलत है। लैक्टिक अम्ल जो है ये दही होता है, तो आपका जो है यहाँ पे नहीं ही पूछा गया था, तो सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी फॉर्मिक अम्ल, लाल चींटी ये भी सही है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी कौन है? आंसर होगा ए, फ्रक्टोज जो है ये सबसे मीठी चीनी है। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? आंसर होगा सी, सेरीकल्चर। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज किसने की? आंसर होगा डी, ल्यूनहॉक के द्वारा जो है जीवाणु की खोज की गई। ईस्ट और मशरूम क्या है? आंसर होगा सी, फंगी, फफूंद। ईस्ट और मशरूम जो है एक प्रकार का फंगस है। लाल रुधिर कणिका विहीन जंतु है। आंसर होगा बी, केचुआ। इसमें से कौन सा जो है कीट नहीं है? इसमें से कौन जो है कीट नहीं है? करेक्ट आंसर होगा मकड़ी। मकड़ी जो है ये कीट नहीं है। कोशिका कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, इसलिए सी आपका जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, बांस है। बांस क्या है? आंसर हो जाएगा डी, घास। बांस एक घास है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बात करें फल की, फ्रूट जो है ओवरी, अंडाशय। बीज की बात करें, बीज बीजांड ओव्यूल से है। कास्ट तना, उड जो है स्टीम से है। मंड स्टार्च जो है लीफ से है। यानी आपका आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2, जो कि आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो 1951 से 56 के बीच में। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो ये हुई थी आपके 1961 से 66 के बीच में। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच में। यानी कि 2, 3, 4, 1 इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिए हुए हैं, इसलिए बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय को किसने आकलन किया था? आंसर होगा ए, दादा भाई नौरोजी ने भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? आंसर होगा बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को उधार देते हैं जानी जाती है। आंसर होगा सी, रिवर्स रेपो दर के नाम से। आगे जो है आपके 10 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, मैं इसका आपको जो आंसर बता देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा।
91 की अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बी 17। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है तथा एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। यदि वह 60 प्रश्न हल करता है तथा 130 अंक प्राप्त करता है तब वह कितने प्रश्नों का सही उत्तर देता है? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी 38। नेक्स्ट दिया हुआ है, एक आदमी RS 1550 में 2 घोड़े खरीदता है। वह एक को 23% की हानि पर और दूसरे को 27% के लाभ पर जो है बेचता है। उसे न लाभ होता और न ही हानि। प्रत्येक घोड़े का मूल्य कितना होगा? यहाँ पे आपका जो है आंसर हो जाएगा डी। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 94 का यहाँ पे जो है a माइनस बी 3 दिया हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू 999 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। आंसर हो जाएगा डी 63। एक पंचभुज के विकर्णों की संख्या और एक घन के किनारों की संख्या का अनुपात कितना होगा? तो 5:12 जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक दीवार के साथ झुकाव वाली सीढ़ी एक क्षैतिज जमीन से ऐसे थीटा कोण बनाती है कि cos थीटा 5/13। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 18 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी ज्ञात करना है। आंसर मैं आपको बता देती हूँ, सी हो जाएगा 7.5। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 7,000 रुपये का कर्ज लेता है। वह तुरंत इस राशि को 3 वर्षों के लिए एक दूसरे को 6/1/3% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दे देता है। इस लेन देन में उसे प्रति वर्ष होने वाले लाभ की गणना करना है। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी 93.33। नेक्स्ट दिया हुआ है, एक मूलधन पर 8% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1200 रुपये है। उसी मूलधन के 3 गुने पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए 2025 रुपये। नेक्स्ट, ए अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी इसे अकेले 30 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ कार्य किया और चले गए। शेष कार्य सी अकेले 7 दिनों में पूरा करता है। भुगतान को उनके बीच किस अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी 3:2:7। नेक्स्ट, ए अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी इसे अकेले 30 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 5 दिन तक 7 कार्य किया और चले गए। शेष कार्य सी 7 दिनों में पूरा करता है। भुगतान को उनके बीच किस अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा आपका भी 3:2:7। तो ये रहे 1 से लेकर 100 तक टोटल क्वेश्चन। तो ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट मैं नेक्स्ट डे लेके आने वाली हूँ। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।